राज्य से दही चूड़ा का भोज है, लेकिन सहयोगी को निमंत्रण नहीं दिया। आप राजनीति का है घुसा रहे थे। हर साल देखा जाता है कि दही चूड़ा के भोज के बहाने सियासत की जाती है, इसी बहाने आप भी तो। जब हम सियासत धर्म के आधार पर बीजेपी करती है, हम इसको धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। मकर संक्रांति को हम धर्मनिरपेक्षता को तार तार करते हैं, और आज हम मकर संक्रांति में धर्म को हम शुभ आरंभ कर रहे हैं। और नई नई बिहार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में हम नई जो है निर्णय लेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए हम आज शुभ दिन के अवसर पर दरवाजे खोलेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां पे सभी कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, लेकिन उनके विधायक नहीं पहुंचे हैं। और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण राजेश राम ने नहीं भेजा है। तो अब उनका रुख कांग्रेस से अलग हो गया है। जब सवाल पूछा गया राजेश राम से, तो कह रहे हैं संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन तेजस्वी के सवाल सुनते ही वो भाग खड़े हुए। ये साफ इशारा है कि अब कांग्रेस आरजेडी के साथ और महागठबंधन के साथ रहने वाली नहीं है। इशारों में ही राजेश राम सारी बातें कह जाते हैं। क्या कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं राजेश राम, सुनिए इस वीडियो। राज्य से दही चूड़ा का भोज है, लेकिन सहयोगी को निमंत्रण नहीं दिया। आप राजनीति का है घुसा रहे। देखिए, आज जो है मकर संक्रांति सूर्य के राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किए हैं, और उसके उपरांत जो है उत्तरायण दिशा में सूर्य का जिस तरह से प्रवेश होता है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि हम लोग का आज के बाद मतलब 12 बजे के बाद हमारा शुभ दिन, जो हिंदू और सनातन धर्म में जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि सनातन धर्म में हम उस चीज़ का महत्व देते हैं जो हम प्रकृति के उपासना करते हैं। सूर्य का उपासना हम करते हैं, तो छठ महापर्व में बिहार में मनाते हैं। उसी तरह से कई ऐसे तुलसी के पौधे ऐसे हैं जो हम उसे भी धार्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म में उसका भी महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति का भी एक अपना महत्व है। और आज के दिन से सनातन सनातनी लोग अब शुभ काम, शादी ब्याह और घर मकान सब अब काम शुरुआत हो जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं शुभ का। आज उसी के लिए आप लोग को मैंने सादर आमंत्रित किया था, और दही चूड़ा का आनंद लीजिए। इस पर आज राजनीति के मुद्दे नहीं है, मुद्दे है कि हम सब बैठ करके मकर संक्रांति में दही चूड़े को खाते हुए मजे लें। लेकिन अक्सर सियासत देखने को मिलती है, हर साल इस पर सियासत होती है। राजेश जी, हर साल देखा जाता है कि दही चूड़ा के भोज के बहाने सियासत की जाती है, इसी बहाने आप भी तो। जब हम सियासत धर्म के आधार पर बीजेपी करती है, हम इसको धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं मकर संक्रांति को। तो ये तो राजनीति तो बीजेपी धर्म पर करती है, हम इसे सनातन धर्म में रिस्पेक्ट भाव से सबकी सौहार्द, संविधान की सौहार्द, आपसी भाईचारा के सौहार्द, आपसी लोगों में हमारी एकता में अनेकता में एकता का सौहार्द लेकर के आए हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा धर्म को वो राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के लेकर के कोई राजनीति नहीं करती है। हम यहाँ हम कई ऐसे लीडर हैं जो धर्म के मुद्दे पर हम धर्मनिरपेक्षता को तार तार करते हैं। और आज हम मकर संक्रांति में धर्म को हम शुभ आरंभ कर रहे हैं। और नई बिहार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में हम नई जो है निर्णय लेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए हम आज शुभ दिन के अवसर पर दरवाजे खोलेंगे। मैंने कहा आज मकर संक्रांति में दही चूड़े खा करके
हम लोग हर उन शुभ दिनों का लाभ लेंगे जिसमें हम संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वरीय नेताओं को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को मैं आपकी तरफ चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। महागठबंधन कमजोर हो गई अब, ठीक है। तो आपने सुना राजेश राम का क्या कुछ कह रहे थे, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में रहेंगे नहीं, इस बात को लेकर के भी क्या कुछ कहा है और अपनी संगठन को मजबूती की बात कर रहे हैं। वहीं दही चूड़ा के भोज के आयोजन पे कह रहे हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और इस पर एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उनके विधायक गायब है और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है, इस पर भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।